हेलो एवरीबॉडी, मैं रामनिवास दयाल सुमित शिक्षण संस्थान यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, कोरोना की इस वैश्विक महामारी के दौरान ज़्यादातर बच्चे हैं वो क्रियाओं से अलग रह कर के खेल कूद में ज़्यादा ध्यान देते हैं। इसलिए हमारी संस्था द्वारा एक अपना पर्सनल यूट्यूब चैनल चलाया गया है जिसके अंदर हम बच्चों की तैयारी करवाते हैं। तो कुछ मात्रा में अगर आप खेलते हैं तो खेलने के साथ साथ में पढ़ाई पर भी 1 या 2 घंटे रोज़ाना आवश्यक रूप से ध्यान दोगे तो कुछ ना कुछ फ़ायदा आपको ज़रूर मिलेगा। हमने कल बेसिक नॉलेज किया था साइंस के बारे में। कुछ बेसिक नॉलेज के अंदर कुछ परिभाषाएं की थी जिसके अंदर थी परमाणु। सबसे पहली परिभाषा थी परमाणु। परमाणु के अलावा था अणु, अणु के अलावा था तत्व, तत्व के अलावा था यौगिक, यौगिक के अलावा मिश्रण। ये 5 परिभाषाएं की थी जो सामान्यतः तीसरी क्लास से लेकर के 10वीं क्लास तक सुचारू रूप से चलती रहती हैं। परमाणु, अणु, तत्व, यौगिक और मिश्रण, ये 5 परिभाषाएं की थी। इनके अलावा कुछ अटके 5, 10, 15 परिभाषाएं हैं जो रसायन विज्ञान से संबंधित हैं, बेसिक नॉलेज के अंदर आती हैं। वो परिभाषाएं भी हम आगे करेंगे अभी। तो 6 नंबर परिभाषा है वो हम लेते हैं संयोजकता। संयोजकता संयोजकता किसे कहते हैं? इन परिभाषाओं में सबसे फर्स्ट है वो परमाणु है। तो हम इस संयोजकता के अंदर ही परमाणु का नाम संयोजित करेंगे। यानी परमाणु के बाहरी कक्ष में, परमाणु के बाहरी कक्ष में, परमाणु के बाहरी या बाह्य, परमाणु के बाहरी या बाह्य कक्ष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या। परमाणु के अंदर 3 प्रकार के मूलकण पाए जाते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो परमाणु के बाहरी कक्ष में जितने इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं उन इलेक्ट्रॉन की संख्या ही संयोजकता कहलाती हैं। परमाणु के बाह्य कक्ष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या, परमाणु के बाह्य कक्ष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या संयोजकता कहलाती है, संयोजकता कहलाती है। कुछ परमाणुओं के उदाहरण भी हम लिखेंगे। अब हम देखेंगे कि परमाणु के जो मूलकण हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इनकी तीनों की खोज किन किन वैज्ञानिकों ने की थी, कब की थी और ये परमाणु के अंदर किस जगह पे पाए जाते हैं। उससे पहले हम एक छोटी सी परिभाषा कर लेते हैं, नाभिक। नाभिक, नाभिक क्या चीज़ होती है? ये नाभिक हैं, ये परमाणु के अंदर पाए जाते हैं। नाभिक हैं वो परमाणु के अंदर पाए जाते हैं। तो परमाणु का जो मध्य भाग होता है, परमाणु का मध्य भाग, परमाणु का मध्य भाग नाभिक कहलाता है। परमाणु का मध्य भाग नाभिक कहलाता है। मध्य भाग नाभिक कहलाता है। इस नाभिक के अंदर, परमाणु के अंदर नाभिक पाया जाता है और इस नाभिक के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। नाभिक के मध्य भाग में, नाभिक के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। नाभिक के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं।
हमने परमाणु के 3 मूल कण बताए थे, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन है वो तो बाह्य कक्ष में पाया जाता है, परमाणु के जो बाहरी कक्ष हैं उसके अंदर तो इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, और जो मध्य भाग होता है परमाणु का, जिसको हम किस नाम से जानते हैं, नाभिक के नाम से जानते हैं, उस नाभिक के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। अभी तक हमने पीछे देखा कि परमाणु के अंदर जो मूल कण पाए जाते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इन तीनों की स्थिति परमाणु के अंदर क्या होती हैं। अब इन तीनों की कुछ आवेश देख लेते हैं कि इन तीनों के ऊपर कौन कौन सा आवेश पाया जाता है, इनकी खोज किन किन वैज्ञानिकों ने की थी। तो सबसे पहले हम लेंगे इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के ऊपर हम इसका संकेत लिखेंगे। सबसे पहले इसको किस संकेत से प्रदर्शित करते हैं, तो इलेक्ट्रॉन को हम प्रदर्शित करते हैं ई से। इसके बाद में लिखेंगे इसके ऊपर आवेश इसके ऊपर पाया जाता है ऋणात्मक, यानी ऋण आवेश पाया जाता है। इलेक्ट्रॉन पे संकेत, इलेक्ट्रॉन का संकेत ई होता है, इसके ऊपर पाए जाने वाले आवेश वो ऋणात्मक होता है। और इसके बाद में हम लिखेंगे खोज। इसकी खोज किस वैज्ञानिक ने की थी, इलेक्ट्रॉन की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी। इलेक्ट्रॉन की खोज की थी जे थॉमसन नामक वैज्ञानिक ने। जे थॉमसन नामक वैज्ञानिक ने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। इलेक्ट्रॉन के अलावा आता है हमारा 2 नंबर प्रोटॉन। पहला था इलेक्ट्रॉन, 2 नंबर है प्रोटॉन। ये क्या है, मूल कण हैं। मूल कण किसके हैं, परमाणु के हैं। ये मूल कण हैं। मूल कण किसके हैं, ये परमाणु के। तो पहला मूल कण इलेक्ट्रॉन है, 2 नंबर मूल कण है प्रोटॉन। प्रोटॉन का संकेत है वो क्या है, पी, और इसके ऊपर धनावेश पाया जाता है। धनावेश पाया जाता है। इसकी खोज गोल्डस्टीन नामक वैज्ञानिक ने की थी। प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन नामक वैज्ञानिक ने प्रोटॉन की खोज की थी। इसके अलावा परमाणु का जो मूल कण 3 नंबर है वो क्या है, न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन को हम लिखते हैं एन से, इसका यानी इसका संकेत क्या है, एन है, और इसके ऊपर शून्य आवेश पाए जाते हैं। शून्य आवेश। इलेक्ट्रॉन पे ऋण आवेश पाया जाता है, प्रोटॉन पे धन आवेश पाया जाता है, और न्यूट्रॉन पर शून्य आवेश पाया जाता है। इसकी खोज की थी चैडविक नामक वैज्ञानिक ने। चैडविक नामक वैज्ञानिक ने। इसके अलावा हम इनकी देख लेते हैं परमाणु में स्थिति, यानी परमाणु के अंदर इनकी क्या क्या स्थिति हैं। परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन की स्थिति क्या है, बाह्य कक्ष में, और प्रोटॉन की स्थिति क्या है, ये प्रोटॉन है, ये नाभिक के अंदर पाए जाते हैं। नाभिक के अंदर पाए जाते हैं। और न्यूट्रॉन की क्या स्थिति है, न्यूट्रॉन भी नाभिक के अंदर पाए जाते हैं। तो ये अपना मूल कण थे, परमाणु के मूल कण 3 थे। तीनों की हमने चर्चा कर ली कि इनकी खोज किसने की थी, इनका संकेत क्या है, इनके ऊपर कौन सा आवेश पाया जाता है, और परमाणु के अंदर इनकी क्या स्थिति है। इसके अलावा परमाणु के मूल कणों के अलावा हम कुछ परमाणु के बारे में चर्चा कर लेते हैं। आज हम करेंगे परमाणु 1 से 5, केवल 1 से 5 तक के परमाणु को ही हम देखेंगे कि उनका परमाणु का क्या क्या नाम होता है, क्रम संख्या को कितनी होती है उन परमाणु की, और उनके अंदर संयोजकता कितनी पाई जाती है, उनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, यानी इलेक्ट्रॉनिक खंडन क्या है। तो पहला है परमाणु का नाम। इस जगह पे लिख लेंगे क्रमांक, उस परमाणु की क्रम संख्या यानी परमाणु क्रमांक, और यहाँ पे परमाणु का नाम, और इस जगह पे लिख लेंगे संयोजकता। और यहाँ पे लिखेंगे प्रतीक, और यहाँ पे लिखेंगे इलेक्ट्रॉनिक खंडन।
खंडन। वैसे संयोजकता है का पॉइंट है वो लास्ट में आता है, लेकिन अपने बीच में लिख ले तो भी कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो सबसे पहला परमाणु है उसकी क्रम संख्या 1 से लेते हैं। एक पे परमाणु का नाम है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन परमाणु। 2 नंबर है हीलियम, 3 नंबर है लिथियम, 4 नंबर है बेरिलियम और 5 नंबर है बोरोन। आपके 10वीं क्लास तक के चैप्टर में 1 से 20 तक ही सामान्यतः पूछे जाते हैं, लेकिन आज हम 1 से 5 तक ही करेंगे। तो हाइड्रोजन परमाणु है उसका प्रतीक क्या होता है? H होता है। हाइड्रोजन का प्रतीक होता है H, हीलियम का प्रतीक होता है He और लिथियम का होता है प्रतीक Li, बेरिलियम का प्रतीक होता है Be और बोरोन का क्या होता है B। यानी इनको हम हाइड्रोजन को तो इंग्लिश में H से लिख सकते हैं, हीलियम को He से लिख सकते हैं, लिथियम को Li से, बेरिलियम को Be से और बोरोन को B से लिख सकते हैं। उसी प्रकार हमें याद करना है कि 1 नंबर पे परमाणु हाइड्रोजन है, 2 नंबर हीलियम है, 3 नंबर लिथियम है, 4 नंबर बेरिलियम है और 5 नंबर बोरोन है। अब हम इनकी संयोजकता ज्ञात करते हैं। तो इनके बाहरी कक्ष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या। सबसे पहला होता है परमाणु का नाभिक, नाभिक के अंदर कितने प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाएंगे। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के अलावा जो शेष बचता है वो बाहरी कक्ष में पाए जाएंगे, उनको हम इलेक्ट्रॉन कहते हैं। वो इलेक्ट्रॉन है वो ही क्या है, उनके बाह्य कक्ष में पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या ही क्या है, संयोजकता है। तो इसके पास तो कुल एक ही परमाणु है, इसके बाह्य कक्ष में भी एक ही पाया जाएगा, क्योंकि नाभिक के अंदर अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होती है, 2 होती हैं। इलेक्ट्रॉन की संख्या नाभिक के अंदर 2 या 2 ही पाए जाते हैं, 2 से अधिक नहीं पाए जाते। तो इसके अंदर एक है तो एक ही होगा, और इसको टुकड़ों में तोड़ेंगे अगर इनका खंडन करेंगे तो एक का खंडन एक ही होता है। हीलियम 2 नंबर पे है तो इसका भी 2 ही होगा, और इनका इलेक्ट्रॉनिक खंडन करेंगे तो इसका भी 2 ही होगा। लिथियम चाहिए तो इनका इलेक्ट्रॉनिक खंडन जब हम करेंगे तो ये 3 है, तो इनका इलेक्ट्रॉनिक खंडन करेंगे 2 और 1 हो गया। तो इसके बाह्य कक्ष में 2 तो है वो नाभिक के अंदर पाए जाएंगे, 2 प्रोटॉन नाभिक के अंदर पाए जाएंगे, और जो बाह्य कक्ष में 1 बचा है वो 1 क्या है, इसकी संयोजकता है इस लिथियम की। इसी प्रकार बेरिलियम के 2 भागों में खंडन करेंगे तो इसके हो जाएंगे 2 और 2, बाह्य कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन है तो 2 इनकी संयोजकता होगी। इस बोरोन का खंडन करेंगे तो इसका हो जाएगा 2,3, तो इसके बाहरी कक्ष में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, 3, तो ये इसकी 3 क्या है, संयोजकता है। आज का चैप्टर यहीं पे ख़त्म करते हैं। मेरी सोच के आधार पे आपको शायद समझ में आया होगा, अगर समझ में नहीं आया है तो एक बार ज़रूर अच्छी तरीके से घंटे भर पढ़ाई करेंगे तो अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। अगर फिर भी समझ में नहीं आता है तो अपने कमेंट बॉक्स में लिख करके हमें से इसका उत्तर पूछ सकते हैं। अपने YouTube चैनल को अधिक से अधिक मात्रा में शेयर करना है और सब्सक्राइबर करना है।